हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है इससे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 61 से। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसमें बोला है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। 2 रेडियो थे जो उसने 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर, मतलब एक पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान, यदि जो दोनों रेडियो है उनका जो विक्रय मूल्य अगर इक्वल हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य समझ लेते दोस्तों। खरीदा कितने में है, 61 क्वेश्चन है। क्रय मूल्य एक मान लो x रुपए की रेडियो है तो दूसरी कितने की होगी, दूसरी का क्रय मूल्य होगा 6400 माइनस x रुपीज। उसने दोनों रेडियो दोस्तों 6400 रुपए में खरीदे और एक रेडियो अगर x की तो दूसरी कितनी होगी 6400 माइनस x। 6400 में से x रुपए माइनस कर देंगे तो दूसरी रेडियो का हमें पता लग जाएगा कितने की है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरा उसने एक को 25% लाभ पर, मान लो इस वाली को 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ मतलब 100 में 25 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 125/100। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है, मतलब जितने पर इतने का प्रॉफिट हुआ और इससे 6400 माइनस एक्स, इसको कितनी की हानि पे बेच रहा है, 25% की हानि पे। क्योंकि हानि हुई है तो दोस्तों 100 में से 25 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 75/100 इज इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य जिस पे बेचा है वो इक्वल है तो बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। 100 से 100 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। 25 से इधर डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है, जिस संख्या से इधर डिवाइड करेंगे उधर भी डिवाइड। 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 दिया 75, तो इधर कितना हो गया दोस्तों 5x। 3 की गुना करूंगा 3 0 0 3 0 0, 3 चौक 12 का 2 1, 3 चौक 18 1 19, 3 की x में भी गुना करूंगा तो 3x। ये 3x दोस्तों माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5x प्लस 3x 19200। 5x और 3x हो गए 8x 19200। 8 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाके वो क्रॉस कर देगा। 8 दूनी 16, 3 बचे 32 हो गया, 8 चौक 32। x बराबर कितना है 2400 रुपए। तो एक रेडियो कितने की थी दोस्तों वो पूछ रहा है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो 2400 रुपए की रेडियो को कितने परसेंट लाभ पर बेचा था, 25% के लाभ थे। अब 2400 की खरीदी थी, जब 25% लाभ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 125/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 चौका 100 की 0, 10 कैरी चला गया। ठीक है, 24 पंजे 24 पंजे, ठीक है, 25 पंजे 125 होते, 24 पंजे 120, हासिल 12। 24 दूनी 48, 48 में दोस्तों 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, हासिल लगे 6। ठीक है, 24 से कम 24 और 6 30। तो एक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना था 3000। चाहे आप उसे 25% के प्रॉफिट वाले में रख के निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू 2400 आई थी, यहां पे रखी। चाहे आप यहां पे रख के निकाल लो, 2400 घटा लो इसमें से 6400 में से, और उसे 75% मतलब 25% की हानि पर बेचोगे तो भी 3000 ही आएगा आपका, दोनों तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या कह रहा देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में देखो क्या है, इसे देखना ध्यान से। 62 में दिया है ये कि क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ध्यान से समझना दोस्तों क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, क्रय मूल्य मान लो कितना था, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए की खरीदी वस्तु। ठीक है, कितने की खरीदी, 100 रुपए की वस्तु खरीदी, इसे 10% हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, हानि पर बेचा 10% की तो कितने की हो गई 90 रुपए की।
ठीक है, 10% हानि पर बेच दिया। यदि वैसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 की जगह कितने में खरीदता दोस्तों, क्रय मूल्य कितना होता, 20% कम। 100 में 20% कम करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 80 आएगा। यदि वैसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता। मतलब इसे 20 रुपए कम में खरीदने पर अगर कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% निकाल लो पहले, 140/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 0 कट के 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11। मतलब कितने में बेचता, 112 में। अगर वो 112 रुपए में इसे बेचता तो दोस्तों से कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो मैंने 80 में 40% का लाभ निकाला तो कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, लाभ होता तो उसे 55 रुपए अधिक में बेचता। अब यहां पे कितने रुपए अधिक में बेच रहा है कितने रुपए अधिक में बेचने पे होता 40% का लाभ, 55 रुपए। पर यहां पे देखो दोस्तों कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 90 रुपए में पहले बेच रहा था, अब 112 में। तो कितने रुपए अधिक हो गए, 10 और 10 20 और 2 22 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 22 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है और क्वेश्चन में 55 रुपए। तो 22 यूनिट किसके इक्वल हो गए, 55 रुपए के इक्वल होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में 55 रुपए अधिक में बेच रहा है और हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 22 यूनिट, 22 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 55/22 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 1 निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 11 पंजे 55, 11 से ऊपर भी डिवाइड करके 11 दूनी 22। पूछा क्या है उसने पूछ रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, मतलब कितने में खरीदी थी। 100 रुपए दिखाया है, मैंने 100 रुपए लिए तो गुना 100 कर दूंगा, 2 से इसे भाग करूंगा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 125। 5 पंजे 25 और ये 0 बची। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है ये कह रहा है किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य मान लिया दोस्तों x रुपए था किसी वस्तु का। ठीक है, हानि कितने की हुई है, क्रय मूल्य के 1/5। तो हानि है, जो लॉस हुआ है वो हुआ है क्रय मूल्य के 1/5। इसका 1/5 करोगे तो दोस्तों x/5 ही आएगा। ठीक है, हानि इतने की हुई है, बराबर हानि होती है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य में से हम क्या घटा देते हैं, हानि को घटा देते हैं, तो क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य निकल के आता है। मतलब सेलिंग प्राइस आता है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। खरीदा x का, कितने का लॉस हो गया, x/5 का, तो कितने का बिका हो, क्वेश्चन के हिसाब से वो बिक रहा है दोस्तों 8000 रुपए में बेचने पर, और यहाँ पे इतने का बिका हुआ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8000 के। ठीक है, आप इसे 100 मान कर भी दोस्तों कर सकते हैं, यूनिट में आंसर आ जाएगा। इन दोनों को कैसे माइनस करते हैं वो आपको पता है। दोनों का एलसीएम लिया, नीचे क्या आएगा 5। तो यहां पे 5 लाने के लिए आपको नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से। ऊपर 5 से करो तो 5x हो गया, ये x हो गया 8000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 से गुना करने की जरूरत नहीं, नीचे 5x में से 1x गया, 4x बचे, 5 ऊपर गुना में चला गया, 5 8 40, 3 0 हो है, 4 एकम 4। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 10,000 रुपए था। 100 मानकर भी आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, अगर 100 मान के करना है तो मैं बता दूंगा आपको 100 से भी कैसे करना। क्रय मूल्य मान लो, चलो यहीं पे बता रहा हूं क्या करना। देखो, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए था, हानि कितने की हुई, 100 के 5 करा, 5 दूनी 10, 20 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हुआ, जब 100 रुपए का सामान था, 20 रुपए के लॉस में बिका, तो कितने का बिका, 80 रुपए का बिका, है ना, 20 रुपए की हानि। तो 80 यूनिट किसके बराबर होगी, क्वेश्चन में बिका है 8000 के, तो 80 यूनिट किसके बराबर हो गए, 8 के। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 एकम 8, कितने के बराबर हो गए, 100। 1 यूनिट बराबर हो गया 100। ठीक है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगे दोस्तों, 1 यूनिट 100 के, तो 100 यूनिट 100 गुना 100 बराबर 10,000। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते थे, जो सा भी इजी लगे उससे आप कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है ये, इसमें कह रहा है दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। कितने पर बेची जाती है दोस्तों? समान रेट पर बेची, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस दोस्तों इक्वल है, तो पहली को उसने 20% लाभ पर बेचा है, दूसरी को 20% हानि पर बेचा है। इनमें से कुल 18 रुपए की हानि, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इससे उनके क्रय मूल्य कितने होंगे? क्रय मूल्य कितने होंगे दोस्तों ये पूछ रहा। ऑप्शन भी दिए, तो ऑप्शन पे से भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसने, ए बराबर दिया है 180 और 270, ये दिया। अगर ये इनके क्रय मूल्य है तो पहले वाली साइकिल पर दोस्तों 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो पहले वाली पर 20% का जो लाभ हुआ है उसे करने के लिए क्या करेंगे, इस पे 20% का लाभ होगा 120/100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 12 चिंग 12, 12 अट्ठे 96 का 6 9, 12 एकम 12, 12 में 9 जोड़ा दोस्तों कितने हो गए? ठीक है, 9 और 2 11 के एक हासिल लगा, 216 रुपए में बेचा तो 180 वाली को, और 270 वाली को कितने में बेचा? दूसरी साइकिल को वो कह रहा है 20% हानि पर बेचा, मतलब हानि कर देंगे, 100 में से 80 20 घटा देंगे, ऐसे 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 हो गए दोस्तों कितने? 21। तो दोनों साइकिलों को दोस्तों कितने में बेच रहा है? 216 दोस्तों ये कह रहा है, और इससे उनके क्रय मूल्य क्या होंगे? ठीक है, समान मूल्य पर बेची जाती है। दोनों साइकिलें दोस्तों समान मूल्य पर बेची गई हैं, समझ गए? दोनों समान रेट पे बेची गई है, 216 216, तो ये आंसर आ रहा है। और दोनों को 216 216 कितना हो जाएगा? 6 1 1 2 2 3, 426 रुपए में बेची है। खरीदी कितने में थी? 0 8 7 15 का 5 हासिल लगे, 2 1 3 1 4, कितने का हो रहा है? 6, 10 में से 6 गए बचे 4, और यहां बचा 4 में से 2 गए 2, तो यहां पे कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों? 24 रुपए का, और वो बोल रहा 18 रुपए का लॉस होता है। तो आप दूसरे वाला ऑप्शन भी इसी तरह चेक कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ऑप्शन से ये आंसर जल्दी आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 65 65 में है ये क्वेश्चन दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, इसे ध्यान से देखना। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा। इस क्वेश्चन में थोड़ा दोस्तों मिस प्रिंट है, उसे सही कर लेना। ये कह रहा है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम पर दिया जाए तो 5% कम लाभ होता है। अधिक घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा दोस्तों कि घड़ी का प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना होगा। तो प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना होगा, इसके लिए क्या करना दोस्तों? देखो ये कह रहा है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितने पर? 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लो 100 रुपए का कोई सामान है, उसे 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x का 20% इसमें जोड़ दो, 120/100, 0 से 0 कट गई, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 6x/5 में बेचा गया। ठीक है, 20% लाभ पर बेचा गया। लाभ कितना होगा? 20%, x का 20% क्या होगा? देखो 20% होगा 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, x से कम x/5, लाभ है ये। ठीक है, 20% ये होता है, x/5 रुपए में बेचा गया, लाभ है ये। 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि कि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए, मतलब दोनों में से 100 रुपए दोस्तों क्या कर दें? कम कर दें। पहले क्रय मूल्य कितना था? x, अब कितना हो गया? x माइनस 100, 100 रुपए मैंने कम कर दिया, अधिक हो जाता है। कम की जगह आपको क्या करना? अधिक हो जाता है। तो लाभ कितना हो गया? पहले कितने का हो रहा था? 20% का, अब लाभ हो गया 25%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाए? 100 कम हो जाए। पहले x था, अब कितना हो गया? 100 कम हो गया, गुना 100, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। 25 की x में गुना करेंगे 25x, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा पूरा पोर्शन यहां से यहां तक। 25 की 100 में गुना करेंगे 2500, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 की x में करेंगे 20x,
20x प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 25x माइनस 20x, 2500 माइनस का इधर जाके प्लस का। 25x में से 20x माइनस करेंगे बचेगा 1x, ये हो गया कितना 2500, 5x बचे। ठीक है, 25x में से 20x गए 2500, 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 500 रुपए। तो ये पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में दिया है ये 66 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 66 इसमें कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, मतलब एक कुर्सी 720 की, फिर दूसरी भी 720 रुपए की बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि, मतलब एक कुर्सी पर 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर भी 20% की हानि। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि हुई है। ठीक, एक कुर्सी पर 20% का लाभ हुआ है और एक कुर्सी पर 20% की हानि हुई है। तो पूछ रहा इस पूरे टोटल सौदे में कितने परसेंट की लाभ हुआ है या टोटल क्या हुई है हानि हुई है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था आपको, एक ट्रिक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहले 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% की हानि हुई, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% की हानि हुई बटे 100। 20 से 20 कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 0, 2 दूनी 4, कितना है -4% की हानि होगी। अगर दोनों रेट हैं सेम है तो ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 4% की हानि हो जाएगी इस पूरे जो ये काम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या दिया है देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। कितने 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीद, मतलब 1 किलोग्राम चावल कितने 75 रुपए के, तथा इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। 10% चावल क्या हो गए दोस्तों खराब हो गए। 10% क्या होता है 10 बटे 100 होता है, 0 से 0, 10 में से मतलब 1 किलोग्राम चावल खरीद खा लिए। पहले कितने थे 10 किलोग्राम थे, अब कितने हो गए 9 किलोग्राम हो गए, क्योंकि 10 का 10% एक होता है, 1 किलोग्राम चावल खराब हो गए। और चावल कितने के रेट से खरीदे थे 75 रुपए किलोग्राम के हिसाब से खरीदे थे। खराब शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो पहले कितने के खरीदे 75 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 75 कितने के हो गए 750 के। ठीक है, 750 रुपए के उसने चावल खरीदे। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल खराब हो गए, अब कितने चावल बचे उसके पास सिर्फ 9 किलोग्राम चावल बचे। और वो कह रहा है इन चावलों को वो कितने के रेट से बेचे कि 20% लाभ हो जाए, मतलब इस पे उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए 750 पे। तो 20% का प्रॉफिट करने के लिए क्या करेंगे 120 बटे 100, 0 से 0 0 से 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगे 6, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 84 में 6 जोड़ा कितने हो गए 90, 12 पंजे 60 की 0 6, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 6 हो गए 90। 900 रुपए में उसे बेचना है इन चावलों को, उसे 900 रुपए में बेचना है, तभी उसे 20% का प्रॉफिट होगा। पर चावल कितने दोस्तों 9 किलोग्राम, 900 रुपए में बेचना है 9 किलोग्राम को, तो कितना रेट आएगा निकल के 9 एकम 9, 100 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट आएगा। ठीक है, 900 रुपए के चावल, 900 रुपए के चावल है, 9 किलो है, तो कितने के पड़े 1 किलो, 100 रुपए के हिसाब से उसे बेचना पड़ेगा, तब उसे कितने का प्रॉफिट होगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 68, क्वेश्चन नंबर क्या है 68 में क्या कह रहा है देखो 68 में दिया है एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। कितने पर 16%, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, 20 रुपए अधिक में बेचा जाता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है, सेम पहले वाले की तरह करना दोस्तों। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए का है कुकर, ठीक है, फिर कितने में बेचा गया उसे 16% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 116 रुपए हो गया। ठीक है, 16% लाभ पर बेच दिया। यदि इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता, यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, कितने में 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो इस पर 20% लाभ होता। 100 का 20% कितना होगा 120 बटे 100 करना पड़ेगा,
12 दाम 120 मतलब 120, ठीक है। यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता, मतलब 100 पर 20% का लाभ अगर मैं जोड़ के देख रहा हूं तो कितना रहा 120। और यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बिक रहा है 4 रुपए, पहले 116 में बिक रहा था, अब 120 में बिक गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 यूनिट किसके बराबर हो रही है 20 रुपए अधिक, पर यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बेचा 4 रुपए अधिक, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गई 20 के। एक यूनिट 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20। समझने वाली बात सिर्फ यही है, यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बिक रहा है 4 रुपए, और क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक में बिकता है 20% के लाभ पर 20 रुपए अधिक में, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गई 20 के, 1 यूनिट 5 के। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी 5 गुना 100 बराबर 500 रुपए के बराबर होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा देखो 69 में दिया है ये क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपए में बेचा। कितने बेचा 9400 रुपए में बेचा। इससे उसे कुछ हानि हुई, क्या हुई कुछ लॉस हो गया। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था x रुपए था, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, टीवी सेट 9400 बेचा, इससे उसे कुछ हानि, कितने की हानि हुई मान लो, हानि जो हुई है x रुपए की हुई है, ठीक है। x रुपए की हानि हो गई पहले पर, फिर 10,600 बेचा, इस बार उसका लाभ जो पिछली हानि से दुगना हुआ। फिर लाभ कितने का हुआ दुगना, हानि से दुगना, मतलब 2x रुपए का लाभ हुआ उससे। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है यह पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों, पहले जो विक्रय मूल्य था उसका 9400 रुपए था पहले वाले का। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि निकल के आ जाती है। तो विक्रय मूल्य कितना था पहले 9400 रुपए, और हानि कितने की हुई थी दोस्तों से x रुपए की हुई थी, ठीक है। तो ये माइनस है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x ये 94 से इधर जाके प्लस का हो गया, इधर क्या बचा क्रय मूल्य बचा, ठीक। फिर दूसरे वाले में क्या उसे लाभ हुआ है, कितने में बेचा उसने 2x का लाभ, 2x रुपए का लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 10,600, 10,600 है माइनस हाँ क्रय मूल्य कितना x, क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ में से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है विकल्प के लाभ आ जाता है, लाभ। तो ये इधर माइनस का है क्रय मूल्य, इधर जाके किसका हो जाएगा क्रय मूल्य 10600, ये इधर जाके माइनस का हो गया 2x, ये प्लस का इधर जाके माइनस। तो दोस्तों ये भी क्रय मूल्य था पहले वाला, और ये भी क्रय मूल्य, दोनों ही क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य के क्या होगा बराबर होगा, दोनों क्रय मूल्य को आप क्या रख लेंगे इक्वल रख लेंगे, दोनों क्रय मूल्य को इक्वल रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के x प्लस 94, x प्लस 9400 इक्वल होगा 10600 माइनस 2x के। ये माइनस का 2x इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x और 1x कितने हो गए दोस्तों 3x हो गए, ठीक है। ये 10600 ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसे घटा देंगे 0 0 16, 6 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे ये 6 है, 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2, यहाँ बचे 10 में से 9 गया 1, x 3 नीचे आ जाएगा 3 चौक 12। तो क्रय मूल्य कितना था उनका 400 रुपए उनका क्रय मूल्य था दोनों का, ठीक है। दोनों का क्रय मूल्य कितना आया, ये आया निकल के, क्रय मूल्य नहीं दोस्तों ये हानि आई है। हानि कितने की हुई, पहले वाले पे हानि हुई 400 रुपए की। तो ये पूछ रहा है एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना था, हानि कितने की हुई है 400 की, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है कितने का था, ठीक है। कितने बेचा 9400 रुपए बेचने पर 400 की हानि हो गई, तो क्रय मूल्य कितना 400 इसमें जोड़ देंगे 0 0 4 4 8 9, तो कितना क्रय मूल्य आया 9800 रुपए। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य था 9800 रुपए। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, देखना ध्यान से क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है, देखो क्या है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं, एक वस्तु को 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक वस्तु कितने के दोस्तों 99 रुपए की,
उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या होगा? एक पर 10% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि, कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या होगा? दो वस्तुओं पे क्या होगा? देखो, दो वस्तुओं पर, एक पे पहले पे 10% का प्रॉफिट, एक पे 10% की हानि, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 10 गुना -10। हानि के लिए माइनस होता है, ये 10 से 10 एक एकम एक, दो वस्तुओं पर 1% की हानि हो रही है। तो वस्तुएं कितनी है दोस्तों? 99 वस्तुएं। तो 99 98 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36, 1% की क्या आ जाएगी इसमें? 1-2% की, 2 रुपए की हानि आ जाएगी लास्ट में निकल गई। इसमें एक की होगी 2 पे, फिर एक में लास्ट में एक वस्तु जो बचेगी उस पे 1% आ जाएगा। ठीक है, एक रुपए की हानि होगी हर बार, 1 रुपए की, 1 रुपए की, 1 रुपए की, 1 रुपए की, दो वस्तुओं पे 1 रुपए की होगी, फिर 1% की आएगी लास्ट में। पर लास्ट में जो 99 एक वस्तु बचेगी उसके लिए उसमें एक और जुड़ जाएगा, तो उसे 2 रुपए की हानि हो जाएगी लास्ट में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।